Good morning. Welcome to this video on application of slope of line in case of kinematics, which is rectilinear motion. तो अगर आप एक ग्राफ देखेंगे तो मान लीजिए इस ग्राफ के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकंड है 2 सेकंड के लिए। ठीक है, ये 2 सेकंड के लिए आपकी ये वेलोसिटी है। उसके बाद आपकी वेलोसिटी सडनली 7 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, लेकिन अब देखिए जो वेलोसिटी चेंज हुई है इसमें टाइम आगे नहीं बढ़ा, टाइम 2 सेकंड रहा। तो 2 सेकंड पे ही अचानक ही 5 से 7 हो गई। और कुछ टाइम के लिए मान लीजिए ये 1 सेकंड का टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम है ये वाला, ये 1 सेकंड है, ये वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड रही। और फिर करीब 2 सेकंड के बाद ये वेलोसिटी बढ़ के, ये 2 सेकंड है मान लीजिए, आपकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ के 9 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देखिए अगर हम इस ग्राफ को स्टडी करें और हम इसकी अलग अलग जगह पे ग्राफ नंबर ए, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी पे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको मालूम है वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने का तरीका होता है स्लोप। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्लोप निकालने के लिए आप सीधा डी बाय डी टी करते हैं, तो वो आपकी डेरिवेटिव जो है आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता देती है कि उस जगह पे एक्सेलरेशन कितनी है। लेकिन जहाँ पे लाइंस होती हैं और वहाँ पे मोशन जो है या तो यूनिफॉर्म मोशन होता है या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो आप देखिए ये जो पार्ट ए है इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। तो अगर मैं इसकी स्लोप निकालना चाहूँ पार्ट ए की, तो जो मेरी वेलोसिटी है वो 5 - 5 अपॉन 2 - 0। बेसिकली मैंने जो यूज़ करा है वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यूज़ करा, तो मेरी स्लोप 0 आई, मतलब मेरा एक्सेलरेशन है ही नहीं। और अब देखेंगे पार्ट ए के अंदर वेलोसिटी थ्रू आउट 5 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन होने का सवाल ही नहीं उठता। अब हम बात करते हैं जब हम यहाँ से ओ से लेके ओ डैश में जाते हैं, जो हमारी ट्रांजिशन है मोशन ए से मोशन बी की तरफ। अगर आप पार्ट नंबर ओ डैश को देखेंगे तो यहाँ आपकी चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई है, 7 - 5। और चेंज इन टाइम कितना है, 0। बिना टाइम चेंज करे हुए आपकी वेलोसिटी अचानक 5 से 7 हो गई है। तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू 2/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सो ये वाला जो केस है ये इम्पॉसिबल है, आपकी इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है, क्योंकि बिना टाइम बदले आपने वेलोसिटी बदल दी है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर बी की। देखिए पार्ट नंबर बी भी जो है, जो ओ डैश सी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें भी चेंज इन वेलोसिटी 0 है और टाइम इलैप्स्ड इज 2 - 1। 1 सेकंड में हुआ था ये मोशन, जो मैंने यहाँ लिखा है 1 सेकंड। तो ये 3 सेकंड है और ये 5 सेकंड है फ्रॉम द स्टार्ट। ये स्टार्ट पॉइंट था। तो ये आपका 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और ये 5 सेकंड। तो आपका बेसिकली जो ये 0/1 0। तो आपका ओ डैश सी जो ये वाला मोशन है, देखिए जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये भी पैरेलल टू एक्सिस है, इधर भी एक्सेलरेशन आपकी 0 आ रही है। बेसिकली दोनों ही ए और बी, दोनों के दोनों जो हैं यूनिफॉर्म मोशन के केस हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। लेकिन अगर आप वीटी ग्राफ के अंदर पार्ट सी पे जाएंगे तो आप देखिए वेलोसिटी जो है चेंज कैसे हो रही है। पार्ट सी के अंदर जो आपकी वेलोसिटी है, मैं सी पार्ट की बात कर रहा हूँ, वो चेंज इन वेलोसिटी है 9 - 7 और उसको टाइम लगा है 2 सेकेंड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें 2/2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए आपकी जो एक्सेलरेशन आ गई वो आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वीटी ग्राफ में अगर आपकी कोई लाइन एंगल पे है, देखिए ये लाइन एंगल पे है, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, क्योंकि ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है tan थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब थीटा जो है ये वाला 45 डिग्रीज होगा। लेकिन देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ करा है वो यूज़ करा है y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू स्लोप। और फिजिक्स में v2 - v1 अपॉन t2 - t1
स्ट्रेट लाइंस के केस के अंदर जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, या पैरेलल लाइंस जो हैं टू द एक्स एक्सिस, दे रिप्रेजेंट एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो कॉन्सेप्ट है लाइन का स्लोप निकालने का, वो आपने फिजिक्स के अंदर वीटी ग्राफ के अंदर एक्सटेंड कर दिया है। तो उससे आप एक्सेलरेशन पता लगा लेते हैं एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मोशन। दूसरी बात आपने जो नोट करी कि अगर लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, ये जो ओ डैश है, ओ डैश ओ, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो आया कि आपकी एक्सेलरेशन इन्फिनिटी है, मतलब आपका जो टेन थीटा है, स्लोप है, वो इनफाइनाइट है। तो जो लाइंस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं उनकी स्लोप इन्फिनिटी होती है, और जो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं उनकी स्लोप ज़ीरो होती है। बाकी सब लाइंस की स्लोप फ्लक्चुएट करती है। जो जैसे ये मान लीजिए 45 डिग्रीज है, इसकी स्लोप टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, 1060 आ जाएगी। तो बाकी जो इंक्लाइंड लाइंस होती हैं, जो ना तो परपेंडिकुलर होती हैं ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती हैं, उनकी कोई ना कोई स्लोप आती है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड ज़ीरो। तो इसको ध्यान से पढ़िए, और जब भी वीटी ग्राफ देखें और उसमें स्लोप निकालनी हो, तो जो स्लोप ऑफ अ लाइन है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उसका यूज़ करिए, क्योंकि वीटी ग्राफ में वो स्लोप जो होती है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू वेरी मच।